हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 और E2 के लिए केमिस्ट्री की क्लास चलाई जा रही हैं। जो लोग पिछली कक्षाओं को देखना चाहते हैं उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रारंभिक परमाणु मॉडल, क्लासिकल एटॉमिक मॉडल, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे थॉमसन एवं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडलों को। उस पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं थॉमसन साहब के परमाणु मॉडल को। परमाणु के संदर्भ में यदि सबसे पहला मॉडल दिया तो वो थे थॉमसन साहब। इन्होंने दिया प्रथम परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे प्रथम परमाणु मॉडल तरबूज मॉडल कहा जाता है। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या थे ये मॉडल। कैथोड किरणों और धन किरणों पर किए गए अन्वेषणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जे थॉमसन ने प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। कैथोड किरण और धन किरणों की खोज होने के बाद उससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई। उसी आधार पर जे थॉमसन साहब ने सन 1904 ईस्वी में प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब भैया थॉमसन साहब के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो धन और ऋण आवेशित द्रव्य से बने हुए हैं। थॉमसन साहब आए, इन्होंने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया और उसमें उन्होंने बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण हैं जो धन और ऋण आवेशित द्रव्य से बने हुए हैं। धनावेशित द्रव्य परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है तथा इलेक्ट्रॉन धन आवेशों में इस प्रकार धसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं। देखिए भैया, आगे इन्होंने क्या बताया कि धनावेशित द्रव्य यानी प्रोटॉन जो है वो परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है तथा इलेक्ट्रॉन धन आवेशों यानी प्रोटॉन में इस प्रकार धसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं। इसी कारण इनके परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। आगे देखिए, फोकल पॉइंट्स के अंतर्गत थॉमसन परमाणु मॉडल परमाणु का तरबूज मॉडल कहलाता है। अब इस परमाणु मॉडल के दोष क्या थे? तो यह मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असफल रहा। इस मॉडल का दोष क्या था कि यह मॉडल जो था वो परमाणु स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असफल रहा। सन 1911 ईस्वी में लॉर्ड रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा इस मॉडल का खंडन किया और परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अब चलिए हम रदरफोर्ड साहब के नाभिकीय मॉडल को देख लेते हैं। तो देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है, इंग्लिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अंग्रेज वैज्ञानिक रदरफोर्ड साहब आए सन 1911 ईस्वी में। इन्होंने अल्फा कणों के प्रकीर्णन से जो जानकारियां प्राप्त हुई उस आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। अब रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या क्या बातें बताई? तो सबसे पहली बात बताई कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। परमाणु क्या है?
अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो दो भागों से निर्मित है। पहला भाग क्या है? धनावेशित नाभिक, और दूसरा है नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दूसरी बात इन्होंने बताई, परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है। परमाणु का जो कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान है वो परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तीसरी बात इन्होंने बताई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तीसरी बात इन्होंने बताई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो धनावेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। चौथी बात बताई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश के इकाइयों की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होते हैं या परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। 4 विकल्प दे देगा आपको, उसमें एक विकल्प दे देगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो वही ऑप्शन सही होगा। पांचवी एवं अंतिम बात बताई इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। इलेक्ट्रॉनों पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है यानी अपनी ओर खींचता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। क्यों नहीं गिरते हैं? चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण रोटेशन से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। क्यों नहीं गिरते हैं? इसलिए नहीं गिरते क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से एक अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है जो नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। अब देखिए भैया, इनका जो मॉडल था यानी रदरफोर्ड साहब का जो परमाणु मॉडल था उसको सौर या ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मॉडल में यह संकल्पना की गई है कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगे वहाँ पे आप सभी लोग नोट करते चलें। अब देखिए भैया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष क्या थे? तो 2 दोष थे, जिसमें पहला था क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार। एक वैज्ञानिक क्लार्क मैक्सवेल थे, इन्होंने विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार एक गतिशील यानी गति करते हुए विद्युत आवेशित कण निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता है जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करेगा जिससे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या लगातार कम होती रहेगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर पड़ेगा। कहने का मतलब इनका यह था कि जो प्रोटॉन है वो तो नाभिक में संचित रहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उससे अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। अर्थात लगातार कोई चीज़ जब चक्कर लगाएगा
तो वो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, और जब प्रकाश का उत्सर्जन करेगा तो उससे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जो त्रिज्या है वो भी कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। इसीलिए इनके परमाणु मॉडल को गलत साबित कर दिया गया। आगे देखिए, नाभिक में इलेक्ट्रॉन के गिरने का अर्थ होगा परमाणु का विनाश, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, और परमाणु के अस्तित्व का अंत। परंतु हम जानते हैं कि वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता है। परमाणु एक अस्थायी निकाय है, अतः रदरफोर्ड मॉडल परमाणु निकाय के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। ये पहला दोष था। दूसरा एवं अंतिम दोष है इसका, यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब, स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती हैं। अतः मतलब इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम यानी लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगा, क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर जाइएगा, और हमारे चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 के लिए बायो की क्लास और E1 E2 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।